हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे हैं। क्लास 6 का आज मैथ्स मैं पढ़ाऊंगी आप लोगों को। क्लास 6 में सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या क्या आपको पढ़ना था। तो पिछले क्लास में मैंने आपको इसका कंटेंट दिए थे। कंटेंट में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से चैप्टर आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। और आज से आप लोगों का क्लास स्टार्ट होता है, जिसमें चैप्टर वाइज करके हम पूरा आपको बताएंगे, ठीक है। एक एक चैप्टर करके सारे को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। आपका क्लास जो है वो मतलब चलेगा आपका मंडे टू फ्राइडे चलेगा, जिसमें से एक क्लास आपका मेंटल मैथ का होने वाला है, बाकी बचे आपको ये मैथ्स मिलेंगे, ठीक है। बनाने के लिए सिर्फ 1 डे ही आपको क्या करना है, मेंटल मैथ्स बनाने हैं। बाकी बचे इस मैथ्स को हम आज आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर जो है वो कौन सा चैप्टर आज स्टार्ट होने वाला है, तो आज आपका चैप्टर स्टार्ट होना है नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम आज आप लोगों को कुछ हम बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो चैप्टर फर्स्ट है आपका क्या है, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पहला चैप्टर आपका क्या है, नंबर सिस्टम है। तो नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, तो सबसे पहले जानेंगे कि नंबर सिस्टम में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर जो होता है, नंबर सिस्टम होता है क्या, उसके बारे में पहले बता देते हैं आप लोगों को। तो वो उसमें हम आपको ये बताएंगे कि अगर कोई बड़ा से बड़ा नंबर होता है, ठीक है, बड़ी से बड़ी जो नंबर्स होते हैं उसको हम वर्ड में कैसे लिखते हैं। बड़ी से बड़ी नंबर अगर आपसे पूछ दे कि अगर 6 डिजिट का आप कोई नंबर बताइए जो कि लार्जेस्ट नंबर हो, तो आप कैसे लिखोगे। इन सारे चीज़ों के बारे में हम आज आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएंगे डिजिट क्या होता है, नोटेशन क्या होता है, न्यूमरेशन क्या होता है, सारे चीज़ों को एक एक करके कवर करेंगे। उसके बाद आपको इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में बताएंगे, ठीक है। इतना आपका आज क्लास चलने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है आपकी बुक में। लिखा हुआ है कि नंबर्स प्ले, लिखा हुआ क्या है आपके बुक में, ये लिखा हुआ है कि नंबर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मैथमेटिक्स। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा मैथमेटिक्स जो यूज जो हम करते हैं उसमें नंबर्स का जो रोल होता है वो काफ़ी प्लेफुल होता है, मतलब वो रोल अदा करता है। जो भी हो, नंबर्स जो होते हैं, बिना नंबर्स का नहीं कुछ भी हो सकता है। मैथमेटिक्स हमारा बिना नंबर्स का नहीं बन सकता है, ठीक है। जैसे कि आपको मान लीजिए डेली लाइफ में अगर आपको किसी चीज़ का काउंट करना है, कोई सामान है जिसको आपको काउंट करना है, तो आप कैसे काउंट करोगे। इसीलिए आपको नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। सपोज कि आप मान लीजिए कि 10 पेन है आपके पास, तो कैसे पता चलेगा कि आपके पास कितने पेन हैं, 10 पेन कहाँ से आए, कैसे उसको काउंट करेंगे। इसीलिए मैथमेटिक्स लाइफ में क्या करना है, ये नंबर्स का काफ़ी ज़रूरत आप लोगों को पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है वी हैव स्टडीड अबाउट काउंटिंग नंबर्स इन प्राइमरी क्लासेस। आपने प्राइमरी क्लासेस में काउंटिंग नंबर पढ़ना सीखा होगा। काउंटिंग नंबर जो आप काउंट करते हो, जैसे काउंट करते हो कौन सा नंबर, 1 2 3 4 5 6, यही काउंट करते हो। तो ये आपने पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, ये तो प्राइमरी क्लास में ही आपने पढ़ लिया होगा। वी शैल रिव्यू देम here and extend our study to have the ideas of large numbers. We may many express numbers in figures as well as in word। मतलब आपने तो बचपन में पढ़ा होगा 1 2 3 4, 1 से लेके 100 तक आपने काउंट करना सीखा होगा। लेकिन जो बड़े से बड़े नंबर होते हैं, जैसे अगर हम लिख दें 9 9 9 और 9, इसको हम कैसे रीड करेंगे, तो उसका डिस्कस इस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो लार्ज नंबर होते हैं उसको कैसे रीड करते हैं, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है, ये जानने के बाद आप जानोगे कि नोटेशन क्या होता है। नोटेशन का मतलब क्या होता है। नोटेशन जो होता है एक नंबर्स होते हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आपका राइटिंग अ नंबर इन फिगर्स इज कॉल्ड नोटेशन।
मतलब जो नंबर होते हैं, जो डिजिट होता है ना, उसको जो नंबर्स में लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं नोटेशन। जैसे ये आपका क्या हो गया, नोटेशन हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नोटेशन कहेंगे, जो कि आपका डिजिट में लिखा हुआ है। ठीक है, सारे डिजिट को मिलाकर के क्या नंबर में लिखा हुआ है। उसके बाद आते हैं आपका न्यूमरेशन। क्या होता है, न्यूमरेशन का मतलब होता है कि वो जो नंबर आप लिखते हो, कोई भी नंबर लिखते हो, जैसे 5 6 56 लिख दिए, 7 8 78 लिख दिए। ठीक है, तो इसका जो हम न्यूमरेशन करते हैं, इसका नंबर नेम देते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो नाम देंगे ना। 7 8 क्या हो जाएगा, तो 7 8 78 होता है। तो 78 कैसे होता है, तो ये जो होता है आपका 7 8 78 जो होता है, इसका हम न्यूमरेशन करते हैं। क्या करते हैं, न्यूमरेशन करते हैं, इसका कुछ नाम देते हैं। ठीक है, तब जाकर इसको हम क्या लिखते हैं, 78 लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखते हैं, 78 लिखते हैं। तो वही कह रहा है कि नंबर का न्यूमरेशन करना मतलब किसी भी नंबर को वर्ड में लिखना। ठीक है, तो यहीं पे कह रहा है राइटिंग नंबर इन वर्ड। अगर कोई नंबर को हम वर्ड में लिखते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेशन बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है डिजिट के बारे में। ठीक है, ये आपने सीख लिया नोटेशन किसे कहते हैं। तो जो डिजिट होगा उसको अगर हम नंबर में लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, नोटेशन कहेंगे। उसके बाद न्यूमरेशन के बारे में भी जान के, न्यूमरेशन क्या होता है, तो जो नंबर्स लिखते हैं उसी का जब हम नंबर नेम करते हैं, जैसे 7 8 78 अगर लिख दिए तो उसको हम बोलेंगे न्यूमरेशन। ठीक है, किसी भी नंबर का नंबर नेम करना क्या हो जाएगा, न्यूमरेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपका आता है हिंदू अरेबिक सिस्टम। उसके बाद आपका क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ हिंदू अरेबिक सिस्टम क्या होता है, ऑफ राइटिंग नंबर। तो इसमें कह रहा है कि इन हिंदू अरेबिक सिस्टम वी यूज 10 सिंबल नेमली। इसमें क्या करते हैं कि हम 10 सिंबल का यूज करते हैं। 10 टोटल मिलाकर के सिंबल होते हैं, और सारे 10 जो सिंबल होते हैं उसी का यूज करके हम क्या करते हैं, नंबर्स बनाते हैं। बड़े से बड़े नंबर हो या छोटे से छोटे नंबर हो, वही 10 सिंबल का यूज करके बनाते हैं। तो सिंबल कौन कौन होने वाले हैं, तो सिंबल आपका होता है जीरो। सबसे पहले क्या होता है, जीरो। जीरो के बाद क्या होता है, 1। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 और 9। टोटल मिलाकर के 10 सिंबल होते हैं। ठीक है, टोटल मिलाकर के सिंबल कितने होते हैं, 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल मिलाकर के कितने सिंबल हो गए, 10 सिंबल हो गया। और यही सिंबल को क्या बोला जाता है, डिजिट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, डिजिट बोलते हैं। उसके बाद डिजिट जो होता है हमेशा सिंगल में होता है। जैसे अगर आपको लिख दे 2 2 22 हो गया, तो इसमें आपने कितने डिजिट का यूज किया, 2 डिजिट का यूज किया, एक ये डिजिट और एक ये डिजिट। तो 2 डिजिट मिलकर के आपके क्या हो गए, 22 हो गए। तो आपने तो इसी में से सिंबल लिया था ना, सिंबल यही था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजिट कहते हैं। ठीक है, डिजिट कितने हो गए, तो डिजिट आपके 10 हो गए। कौन कौन डिजिट हो गए, तो 0 1 0 से लेकर के 9 तक हो गया। ठीक है, उसको ये जो हो गया आपका डिजिट हो गया। उसके बाद क्या कह रहा, उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट जो है आपके क्या होने वाले हैं। उसके बाद आता है यहाँ से आपका अ ग्रुप ऑफ डिजिट। ठीक है, आपको यहाँ से क्या समझना है, यहाँ से ये समझना है आप लोगों को कि अ ग्रुप ऑफ डिजिट क्या होगा, यहाँ पे अ ग्रुप ऑफ डिजिट, यहाँ पे आपका कह रहा है अ ग्रुप ऑफ डिजिट डिनोटिंग अ नंबर इज कॉल्ड अ न्यूमरल। मतलब ये जो डिजिट होते हैं उससे जो अगर हम नंबर लिखते हैं उसी को न्यूमरल कहा जाता है। अ ग्रुप ऑफ डिजिट मतलब डिजिट का ग्रुप, मतलब बहुत सारे डिजिट मिला करके, जैसे हमने लिख दिया 5 6 7 8, तो ये क्या हुआ, डिजिट का ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये ग्रुप हुआ, उसी के वही जो ग्रुप हुआ उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे न्यूमरल। ठीक है, डिनोटिंग अ नंबर। तो ये डिजिट जो है, ये डिजिट मिल करके क्या बन गया, नंबर बन गया, उसी को हम क्या कहेंगे, न्यूमरल कहेंगे। ठीक है, आपका न्यूमरल हो गया।
उसके बाद आपका क्या होने वाला है, उसके बाद आपको बता दें, उसके बाद आपका कह रहा है कि फॉर अ गिवन न्यूमरल वी स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट एज। तो सबसे पहले इसको जो अगर बड़े से बड़े डिजिट होते हैं उसका हम नंबर नेम कैसे करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले करा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद आ गए आपके 10,000, उसके बाद लाख और 10 लाख। इतना आपको कंटिन्यूटी याद करना होगा। तो ये आपका होता है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। ये कौन सा नंबर सिस्टम हो गया आपका, इंडियन नंबर सिस्टम हो गया। इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले जो इधर राइट साइड में जो नंबर होता है उसको बोलते हैं वंस, ठीक है। इंडियन नंबर सिस्टम में जो राइट साइड में जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं। वंस के बगल में क्या हो जाता है, टेंस होता है। टेंस के बगल में 100, 100 के बगल में 1000, 1000 के बाद हो जाता है 10,000, 10,000 के बाद लाख और लाख के बाद क्या हो जाता है 10 लाख होता है। ये सब होता है, ठीक है। उससे आगे भी होता है करोड़, 10 करोड़, अरब, ये सब भी होता है आगे जैसे जैसे बढ़ता जाता है, ठीक है। गिवन बिलो आर सम नंबर्स अरेंज इन प्लेस वैल्यू टेबल। कह रहा है कि जो नंबर्स होते हैं उसका प्लेस वैल्यू टेबल बनाया गया है नीचे, मतलब इसके बारे में कह रहा है कि ये जो है प्लेस वैल्यू इसका टेबल बनाया गया है। राइट इच नंबर इन वर्ड एंड पुट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। मतलब इसको हम कैसे ये जो इसको हम वर्ड में कैसे लिखेंगे, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसको कौन से प्लेस वैल्यू पर आएगा, उन सारे चीजों के लेकर के इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने आपको बताया कि सबसे जो लास्ट में होता है, क्या सबसे लास्ट में मतलब राइट साइड में सबसे लास्ट में जो होता है उसको हम बोलते हैं वंस। क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं। वंस के बगल में क्या होता है, टेंस, टेंस के बगल में 100, 100 के बगल में 1000, फिर 10,000, फिर लाख और लाख के बगल में क्या हो जाता है 10 लाख आता है, ठीक है। इतना आप लोगों को याद करना ही होगा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, जो भी हो। तो ये आप उसके बाद यहाँ पे देखोगे कि वंस, टेंस और 100 क्या लिखा हुआ है, वंस, टेंस, 100 ये तीनों मिला करके किस ग्रुप में आते हैं, तो ये इसका जो होता है वंस वाले ग्रुप में आते हैं, ठीक है। वंस, टेंस, 100 ये तीनों मिला के किस ग्रुप में आएंगे, तो वंस वाले ग्रुप में आएंगे। उसके बाद हम यहाँ देख रहे हैं कि 1000 और 10,000, 1000 और 10,000 दोनों मिलकर के 1000 वाले ग्रुप में आएंगे, ठीक है। लाख और 10 लाख मिलकर के क्या होगा, लाख वाले ग्रुप में आएंगे। तो ये पता चल गया वंस, टेंस, 100 कौन से ग्रुप में आएंगे, तो वंस में 1000, 10,000 1000 वाले ग्रुप में, लाख और 10 लाख किस ग्रुप में आएगा, तो ये आ जाएगा आपका लाख वाले ग्रुप में। इतना तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ से हम आपको बताएंगे कि ये जो डिजिट दिया हुआ है इसके नीचे जो आपका ये डिजिट दिए हुआ है इसको हम कैसे रीड करेंगे, ठीक है। इसको हम रीड करना सबसे पहले आपको बता देते हैं। जैसे आपका वंस है तो वंस के नीचे आपका क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है। टेंस के नीचे 3, 100 के नीचे 6, 1000 के नीचे 9, इधर 10,000 के पास कुछ नहीं लिखा हुआ है, लाख के पास भी नहीं है, 10 लाख के पास भी नहीं लिखा है। तो आपका टोटल नंबर क्या है, 9 है। तो यहाँ पे देखिए आपका 9 लिखा हुआ है। इसका न्यूमरेशन कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले न्यूमरेशन करना जानेंगे। 9 है तो यहाँ पे मैंने आपको 9 देखा। उसके बाद 6 है तो 6 है, 3 और 8 तो यहाँ पे 38 है। तो इसको पूरा जो डिजिट होता है उसको इसी तरह से हम लिखते हैं, डिजिट को इसी तरह से नंबर में लिखते हैं। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूमरल कहते हैं। इसका न्यूमरल इसी तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो 9638 हो गया। अब ये 9638 जो हो गया इसको हम कैसे न्यूमरेशन करें, कैसे इसका नंबर नेम करें, ठीक है। इसका नंबर नेम करेंगे तो सबसे पहले हमें पता है कि जो राइट साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वंस। उसके बाद वंस के बगल में होता है टेंस, टेंस के बगल में 100, 100 के बगल में क्या होता है 1000 होता है। तो हमें ये पता चल गया कि 9 जो है वो किस पे आता है, तो 1000 पे आ रहा है। 9 किस पे आ रहा है,
1000 पे आ रहा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9000 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9000 लिखेंगे। यही है आपका 9638 लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से पढ़ेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, तो ये किस पे आया, 1000 पे आया, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले 9 लिखेंगे, और 9 कौन से ग्रुप में आया, 1000 में आया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1000, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, 9000 लिखेंगे। उसके बाद आता है 6 जो है आपका 100 वाले ग्रुप में आया है, तो आप क्या लिखोगे, 600, क्या लिखोगे, 600। और 3 और 8, 3 जो है आपका टेंस वाले में आता है और 8 जो है वंस में आता है, तो ये दोनों को एक साथ बचपन से ही आप पढ़ते आए होंगे। 3 8 38, 2 8 28, 2 9 29, तो 3 8 दोनों मिलकर के क्या हो गया, 38 हो गया, ठीक है, 38 हो गया। तो 9600 इसको क्या लिखेंगे, 38 लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, 38 लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका नंबर नेम करते हैं। तो 9638 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है इट इज 9638। अब क्या करते हैं, अब इसको क्या करने वाले हम लोग, अब इसका थोड़ा देख लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या करते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 9000। 1000 में सबसे पहले आप ये देखोगे कि 1000 में जीरो कितने होते हैं। अगर आपको लिखना हो 1000, 7000, 2000, 8000, 9000, तो कैसे लिखोगे, 9000 पहले तो आप 9 लिख दो, उसको मल्टीप्लाई का साइन दे दो, ठीक है, क्योंकि हम 1000 में क्या करने वाले, मल्टीप्लाई करने, 9 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे हमने 1 लिखा। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 1000 में कितने जीरो होते हैं, कौन बताए, सॉरी, 1000 में कितने जीरो होते हैं, 1000 में 3 जीरो होते हैं। तो ये 3 जीरो कैसे हो गए, तो ये देखो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमारा 9 है, तो 9 के बाद जितने अंक हैं, सॉरी जितने इधर जो स्पेस है उतना ही जीरो बैठाएंगे, मतलब हमने यहाँ लिखा 9, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ये और ये और ये 3 स्पेस बाकी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0, इसके बदले यहाँ पे 0, इसके बदले यहाँ पे 0, तो ये आपका हो गया 9000। तो इससे ये पता चल गया कि 1000 में कितने जीरो होने चाहिए, 3 जीरो होने चाहिए। कितने जीरो होने चाहिए, तो 3 जीरो होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये आता है 600। अब क्या है आपका 6, इसके बाद इसमें हम प्लस का साइन दे देंगे। क्या करेंगे, प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद आपका क्या है, 6 है, तो आप इसको 6 लिख दो और मल्टीप्लाई का साइन दे दो। अब 6 के बाद देखो कि 6 कहाँ पे है, तो 100 में है। 100 में कितने जीरो होते हैं, तो 100 में 2 जीरो होते हैं, क्योंकि 100 के बाद क्या है, 2 ही आपका जगह बाकी है, ये फुलफिल करना और इसको फुलफिल करना। तो क्या करोगे, 100 में 2 जीरो दे दोगे, ठीक है, 2 जीरो इसमें आप दे दोगे। उसके बाद आते हैं हम, उसके बाद आपका क्या, 3838, 3838, तो आपने यहाँ पे लिखा 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन दिया, तो 3 क्या है, टेंस वाले में है, और 10 में आपको पता है कि कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो होते हैं, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 10 प्लस, वंस में तो कोई जीरो ही नहीं होता है, तो वंस में जीरो नहीं होता है, तो उसको डायरेक्टली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 8 लिख दोगे, ठीक है। चाहे वंस में सीधा 1 होता है तो 1 लिख दो आप। तो ये आपको पता चल गया, 9 था तो 9 लिख दिए। उसके बाद 9000 की बात करा तो 1000 हम कैसे लिखते हैं, 1 पे 000 होता है। 600 की बात करें तो 6 इंटू क्या हो जाएगा, 100 में 100 होता है तो 100 कर दिए, प्लस 3 टेंस की बात करा था 3 इंटू 10 कर दिए। उसके बाद 8 वंस की बात करते हैं, 8 इंटू क्या हो गया, 1 हो गया। तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। क्या करते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 9000 प्लस 600 प्लस 30 प्लस 8, ठीक है। इसी तरह से
आपसे इसमें से पूछ लेगा कि आप 9 का प्लेस वैल्यू बताइए, आप 9 का प्लेस वैल्यू बताइए। तो आप कैसे बताओगे? पहले तो 9 लिखोगे, उसके बाद देखोगे कि इसके बाद कितने डिजिट हैं, तो 3 डिजिट बच गए हैं, 1 2 3। तो क्या करोगे, यहाँ पे 3 0 बैठा दोगे, तो 9000 हो गया। तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया? 9 का प्लेस वैल्यू 9000 हो गया। ठीक है, इसको हम इसी तरह से क्या करते हैं, न्यूमरेशन करते हैं। अब आते हैं सेकेंड नंबर, आपका एग्जाम्पल क्या कहता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, उसके बाद आप खुद करोगे। ये दोनों एग्जाम्पल आपको खुद से बनानी है, और एक और हम आपको बता देते हैं। तो सेकेंड नंबर जो आपके एग्जाम्पल है ये है, ठीक है, इसका करते हैं। तो सबसे पहले तो इसको क्या करना है, न्यूमरेशन करना है। सबसे पहले क्या करना है, न्यूमरेशन करना है, तो सॉरी न्यूमरल करना है। तो इसको न्यूमरल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 8 2 7 6 और 5 है। ठीक है, ये आपका नंबर हो गया 8 2 7 6 5, क्या हो गया, नंबर हो गया। अब इसको क्या करना है, आपको नंबर नेम करना है, न्यूमरेशन करना है। तो इसका न्यूमरेशन कैसे करोगे, तो सबसे पहले यहाँ पढ़ोगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। आपने यहाँ पढ़ा वंस, ठीक है, टेंस, 100, 1000, और उसके बाद आपका आ गया 10,000 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 10,000 आ गया। जैसे ही आपका 10,000 आएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों को एक साथ ले लेना है। क्या करना है, दोनों को एक साथ ले लेना है। जब आप दोनों को एक साथ लोगे तो 8 और 2 क्या हो जाएगा, 82। क्या लिखोगे आप इसको, 82 लिखोगे। क्या लिखोगे, 82 लिखोगे। ठीक है, 82 ये कौन से ग्रुप में है आपके, तो 1000 वाले ग्रुप में है। 82 किस ग्रुप में है, 1000 वाले में है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 1000 लिखोगे। क्या लिखोगे, 1000 लिखोगे। 82,000 हो गया आपका। उसके बाद 7 जो है आपका क्या है, 100 वाले ग्रुप में है। यहाँ पे आपका नीचे दिया हुआ है 100 वाले ग्रुप में है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 700। क्या लिखोगे, 700 लिखोगे। उसके बाद 700 लिखने के बाद 65 क्या हो जाएगा आपका, 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, 65 हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही लिखना है 82,765। तो ये हमने आपको न्यूमरेशन करना बता दिया। ठीक है, यहाँ भी आपका लिख के बताया हुआ है, इट इज 82,765। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको ये क्या किया है, एक्सपेंडेड फॉर्म में करके बताया गया है। एक्सपेंडेड फॉर्म इसको कैसे करेंगे, ठीक है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है 8 2 7 6 5। ठीक है, ये लिखा हुआ है। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आप कैसे लिखोगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 8 है तो 8 लिख दो। इसका लिख रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन दे दो। उसके बाद देखो कि ये कौन से में आता है, 1000 या 10,000 में आ रहा है। तो यहाँ पे आपने पढ़ा वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 में आया। तो आप इसको क्या करोगे, 8 के बाद यहाँ 1 दोगे, और उसके बाद जितने अंक होंगे उतना 0 लिखोगे। तो 1 2 3 4, तो कितने 0 हो जाएंगे, 4 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 इंटू आपके हो गए 10,000, क्योंकि 82 तो ये आपके 10,000 पे आया था। तो 8 इंटू यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 10,000। 1000 में कितने 0 होते हैं, 3 0 होते हैं। 10,000 में कितने 0 हो जाएंगे, तो 10,000 में भी आपके 3 0 हो गए। ठीक है, 10 के बाद 3 0। उसके बाद फिर प्लस का साइन देंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखेंगे कि 2 के बाद कितने अंक है, तो 3 अंक है। 1 2 3 डिजिट है, तो 3 0 लिख देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 2000। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस का साइन देंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन दे देंगे। 7 के बाद देखेंगे कितने अंक है, 2 अंक है, तो 2 0 लिख देंगे। 6 लिखेंगे, 6 के बाद फिर देख रहे हैं कि एक ही अंक बाकी है, तो 1 0 लिख देंगे। और प्लस में 5 लिखेंगे,
और 5 के बाद देख रहे हैं कि एक भी अंक आपका नहीं है, तो 5 में क्या करोगे आप, 5 में 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या करोगे, 5 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आपको इससे पता चल गया कि 5 कहाँ पे है, 1 पे है, तो 1 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। 6 तो 1 के बाद 10, 6 कहाँ पे, 10 पे है, तो हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद 7 तो 1 10 100, 7 कहाँ पे, तो 100 पे है, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। 2 कहाँ पे, 1000 पे, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। और ये 8 कहाँ पे है, तो 10,000 पे है, तो हमने 10,000 से मल्टीप्लाई किया। इतना समझ में आ गया, इतना आप लोगों को समझ में आ गया कि 1 अगर रहेगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पे रहेगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 पे रहेगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 पे रहेगा 1000 से करेंगे, और 10,000 पे रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000 पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही आपका था एक्सपेंडेड फॉर्म। ये क्या था आपका, एक्सपेंडेड फॉर्म था। अब यहाँ पे आपको बना करके भी बताया गया है। जैसे यहाँ पे आपने देखो 8 इंटू 10,000, 2 इंटू 1000, 7 इंटू 100, 6 इंटू 10 और 5 इंटू क्या किया है, 1 कर दिया गया है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका 3 एग्जाम्पल यहाँ पे है। थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए एक बार। थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, आज इसका 4 एग्जाम्पल है ना, टोटल 4 एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। थर्ड एग्जाम्पल एक बार देख लीजिए। थर्ड एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, थर्ड एग्जाम्पल आपका यहाँ से ही लिया गया है। जैसे 3 5 6 8 0 1, यही है आपका नंबर। नंबर क्या है आपका, नंबर है 3 5 6 8 0 4। क्या लिखा हुआ है, 3 5 6 8 0 4, आपका ये क्वेश्चन है। 3 5 6 8 0 4 यहीं से लिया गया, 3 5 6 8 0 4। अब इसको क्या करना है, ये आपका न्यूमरल में है, किस में है, न्यूमरल में है। इसको क्या करना है, आपको न्यूमरेशन करना है। क्या करना है, न्यूमरेशन करना है, नंबर नेम करना है। तो नंबर नेम आप कैसे करोगे, इसको नंबर नेम करना आपको बताएं, 3 5 6 8 0 4, इसको नंबर नेम करो सबसे पहले। तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि ये क्या है, लास्ट में इसको क्या बोलते हैं, वंस, इसको टेंस, इसको 100, इसको बोलते हैं 1000, ठीक है, इसको 10,000 और इसको क्या बोलते हैं, लाख बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लाख बोलते हैं। अब इसको क्या करना है, लिखना है, किसमें, तो नंबर नेम करने हैं। तो आप नंबर नेम करो। 3 किस जगह पे है, 3 आपका है लाख वाले पे, तो आप सबसे पहले यहाँ लिखोगे 3। उसके बाद कहाँ पे है, ये लाख पे, तो आप लिखोगे यहाँ पे लाख, 3 लाख हो गया। उसके बाद 5 जो है 10,000 पे है और 6,000 पे है। आपको मैंने बताया कि 1000 और 10,000 दोनों को एक साथ ले लेने हैं। दोनों को क्या करना है, एक साथ ले लेना है। तो दोनों को एक साथ लो, 5 6 56, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 5 6 56। तो आप यहाँ पे लिखोगे 5 6 56, क्या लिखोगे, 56 लिखोगे। 56 कौन से ग्रुप में है, तो 1000 वाले ग्रुप में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1000 लिखोगे। आप क्या लिखोगे, 1000 लिखोगे। तो ये आपका 56,000 हो गया। उसके बाद 8 कहाँ पे आ रहा है, 100 वाले ग्रुप में आ रहा है, तो आप यहाँ लिखोगे 8। क्या लिखोगे, 8 लिखोगे। 100 पे है तो 100 लिखोगे, ठीक है, 800। उसके बाद टेंस वाले में तो 0 लिखा हुआ है, तो 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो। यहाँ पे वंस वाले में क्या है, 4 है, तो डायरेक्टली आप यहाँ 4 लिख सकते हो। ठीक है, तो 804 हो जाएगा। तो इसको इसी तरह लिखेंगे, 3,56,804। यहाँ पे आपको लिख करके भी बताया गया है। यहाँ पे देखो आप, 3,56,804 है ना, लिखा हुआ है आपका। उसके बाद ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म करके बताया गया है। ठीक है, इसको क्या किया है, एक्सपेंडेड फॉर्म करके बताया गया है। यहाँ पे इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी कर देते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है क्या, 3,5,6,8,0,4। ठीक है, तो हमें ये पता है, यहाँ तो सबसे पहले 3 लिख देंगे। क्या करेंगे, 3 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे 3 किस वाले ग्रुप पे आ रहा है, तो 1 10 100 1000 10,000 लाख वाले पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 ×
1 लाख कर देंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 1 लाख में कितने जीरो होंगे, ये पता होना चाहिए कि 1 लाख में कितने जीरो होंगे, तो 1 लाख में 5 जीरो होते हैं। कैसे? तो इसके 3 के बाद आप देखोगे कि कितने डिजिट बच गए, तो 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 जीरो लिख देंगे। ठीक है, 5 जीरो बैठाएंगे, यहाँ पे प्लस का साइन दे देंगे, उसके बाद लिखेंगे 5, फिर मल्टीप्लाई का साइन देंगे, उसके बाद क्या करना है, 1 लिखना है। अब 5 के बाद देखेंगे कि 5 कौन सी जगह पे आ रहा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 पे आया, तो 5 और मल्टीप्लाई का साइन देकर के क्या करेंगे, 10,000 लिखेंगे। तो 10,000 में आपको पता है कि कितने जीरो होने चाहिए, तो यहाँ पे 10,000 में कितने जीरो होते हैं, 4 जीरो होते हैं। ठीक है, तो मैंने 10,000 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप यहाँ लिखोगे 6, फिर 6 को क्या करना है, फिर 6 के बाद कितने डिजिट हैं, तो 3 डिजिट बाकी हैं। तो यहाँ पे 1 10 100 1000, तो आपको पता है कि 1000 में कितने जीरो होते हैं, तो 1000 में 3 जीरो होते हैं। 1000 में कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो होते हैं। फिर आप यहाँ लिखोगे प्लस का साइन। फिर अब आपका क्या है, 8, 8 कौन से ग्रुप में आ रहा है, 1 10 100 वाले में आ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। जीरो है तो जीरो को तो किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर प्लस का साइन दो। 4 जो है कौन से ग्रुप में है, वंस वाले में है, 4 गुने 1 लिखोगे। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसी तरह क्या करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं। सबसे सिंपल में आपको बता देते, जैसे 3 है, उसके बाद देखेंगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 5 जीरो यहाँ कर देंगे, 1 2 3 4 5। फिर क्या करेंगे, 5 है तो 5 लिख करके क्या करेंगे, जितने डिजिट रहेगा उतना जीरो कर देंगे, तो 1 2 3 4 डिजिट है, मतलब 4 जीरो लिख देंगे। फिर हमारा 6 है तो 6 लिख करके देखेंगे कितने डिजिट है, तो 3 डिजिट है, तो 3 जीरो लिख देंगे। उसके बाद 8 है तो 8 के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट है, तो 2 जीरो लिख देंगे। जीरो के बाद जीरो है यहाँ पे, तो जीरो से तो किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो ही आएगा। 4 है तो 4 के बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है, तो सीधा 4 लिख देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से क्या करते हैं, एक्सपेंडेड करते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं है आपका, नेक्स्ट एग्जाम्पल ही है। ठीक है, 4 नंबर एग्जाम्पल है, ये भी बता दे, ये भी बता देते हैं आप लोगों को, 4 नंबर भी एक बार बता देते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 नंबर आपका क्या डिजिट होने वाला है, 4 नंबर में क्या कर रहा है, 4 नंबर में जो ये आपका डिजिट है, नंबर है, सॉरी डिजिट नहीं नंबर बोलेंगे इसको, 597348 2। ठीक है, ये कौन सा नंबर है आपका, 597348 लिखा हुआ है। फिर इसको क्या करना है, ये तो आपका नंबर है, नंबर से क्या करना है, न्यूमरेशन करना है, इसका नंबर नेम करना है। तो नंबर नेम करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद लाख, और ये हो गया आपका 10 लाख। ठीक है, सबसे पहले इस तरह से आपको लिख लेने हैं, इससे क्या होगा कि आपको लिखने में इजी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे कि ये जो 5 है वो 10 लाख पे है और 9 जो है लाख पे है। जैसे ही लाख और 10 लाख की बात आ जाएगी, 10 लाख पे जैसे ही जाएंगे समझ लेना है दोनों को एक साथ लेना है, दोनों को क्या करना है, एक साथ लेना है, क्योंकि ये लाख वाले ग्रुप में है। ठीक है, तो 59 को हम क्या लिखते हैं, तो 59 को लिखते हैं 59। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 59 लिखेंगे। ठीक है, 59 क्या हो जाएगा आपका, लाख हो जाएगा। इसको क्या लिखेंगे, 59 लाख लिखेंगे, क्योंकि ये लाख वाले ग्रुप में है। उसके बाद देखेंगे कि 1000 और 10,000 की बात हो रही है, तो 1000 और 10,000 एक साथ ले लेंगे। यहाँ पे 1000 और 10,000 है तो दोनों को एक साथ लेंगे, दोनों को एक साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 73 क्या हो जाएगा आपका, 73 क्या हो जाएगा, 73 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 73 क्या लिखोगे, 73 लिखोगे। अब 73 किस वाले ग्रुप में, तो 1000 वाले ग्रुप में, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1000। क्या लिखोगे, 1000 लिखोगे, तो 73,000 हो गया। उसके बाद आता है 4, उसके बाद आपका ये क्या है, 4 है, तो आप यहाँ पे 4 को चेक करोगे कौन से ग्रुप में जा रहा है, 4 आपका जा रहा है 100 वाले ग्रुप में, तो यहाँ पे आप लिखोगे 400। क्या लिखोगे,
400 लिखोगे। उसके बाद 8 जो है टेंस वाले ग्रुप में जा रहा है, तो 82 दोनों को एक के साथ लिखते हैं 82। क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कैसे, 82 लिख देते हैं, ठीक है, 82 लिखते हैं। तो ये आपका हो गया न्यूमरेशन, ठीक है। नंबर नेम इसी तरह से लिख करते हैं हम लोग। ये आपका क्या हो गया, न्यूमरेशन हो गया, इसको हम नंबर नेम कर दिए, ठीक है, नंबर नेम हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपको लिखना बता दिए हैं, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म भी एक बार बता देते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है 5973482, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखना है। कैसे लिखोगे आप, सबसे पहले तो 5 लिख देना, ठीक है। 5 लिखने के बाद देखोगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 0 लिख देना, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 लिख देना, फिर प्लस का साइन दे देना है। फिर क्या है, 9 है तो 9 लिख देना आप। 9 के बाद फिर देखो कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 डिजिट है, 5 डिजिट लिख देना, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, प्लस का साइन दोगे, फिर क्या करना है, प्लस का साइन देना। फिर यहाँ पे देख रहे हो आप 7 है तो 7 लिखोगे। 7 के बाद देखोगे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 0 कर देना, ठीक। उसके बाद आपका क्या है, 3 है तो 3 लिखोगे। 3 के बाद देखोगे 1 2 3 डिजिट है तो 3 0 कर देना। फिर आपका कौन आता है, 4 आता है, तो यहाँ 4 लिखोगे। 4 के बाद देखो कितने डिजिट है, 2 डिजिट है तो 2 0 लिखोगे। फिर आपका कौन है, 8। 8 के बाद देखो कितने डिजिट है, तो एक ही है तो 1 0 कर देना। 2 है तो 2 लिख दो। इसी तरह से क्या करना है आपको, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो न्यूमरेशन करने आ गया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने आ गया, डिजिट से नंबर में लिखने आ गया, ठीक है। तो ये अब आज का आपका जो क्लास था वो इंडियन नंबर सिस्टम से रिलेट था, ठीक है। किससे था, इंडियन नंबर सिस्टम से रिलेट था। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि जो जैसे अगर आपको क्वेश्चन में आएगा कि 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, 8 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, चाहे जितने भी डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होगा, उन सारे चीज़ों के लेकर के हम कल आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की आपकी क्लास यहीं पर होती है स्टॉप, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।